तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल GS92 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 1 से 100 के बीच में कितनी आवाज संख्याएं होती हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि 1 से 100 के बीच में 25 आवाज संख्याएं होती हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि आवाज गुणनखंड कैसे किया जाता है। आवाज गुणनखंड करने के लिए हमें आवाज संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो उसको हमने क्लियर कर दिया है आगे के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, विषय होगा, वो है कि आवाज गुणनखंड कैसे किया जाता है, आवाज गुणनखंड करना है। तो हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। हमारा जो आज का विषय है, टॉपिक है आवाज गुणनखंड करना। आवाज गुणनखंड करना। तो आवाज गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। एक प्रश्न लेते हैं। पैंतालीस के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। हल में हम लोग सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक पट लाइन खींचेंगे। खड़ी लाइन को हम लोग शुद्ध शब्दों में कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, और पट वाली लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो हम यहाँ पे इसे 45, जो हमारे जिस संख्या का हमें आवाज गुणनखंड करना है 45 का, इसको हम लोग यहाँ पे लाके बैठा देंगे। इसके बाद हम लोग भाग करेंगे। आसान शब्दों में सीखने के लिए इसे में हम लोग 45 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस काम को हम लोग यहाँ रफ कार्य में कर लेते हैं। सबसे पहले जो दी हुई संख्या है जिसका हमें भाग करना है, जिसको हमें काटना है 45, इसमें हम लोग भाग देंगे, काटेंगे इसको। इसके पहले हमने बता दिया है कि आवाज संख्या क्या होती है। आवाज गुणनखंड जो शब्द है उसमें आवाज शब्द है भी आगे। तो आवाज संख्याएं जब हमें मालूम रहेगी तभी हम आवाज संख्या कर पाएंगे। तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, तो 2 से हम इसमें भाग करेंगे। ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसमें भाग कर करके बताएंगे, आसान शब्दों में बताएंगे, आसान तरीके से बताएंगे। तो 2 दूना 4, इसके बाद 5 को नीचे लाएंगे, फिर 2 दूना 4, इसके बाद 1 बच गया। तो 2 से 45 पूरी विभाजित नहीं है। 2 अगर लोग रहे 45 रुपए रहे तो 22 मिल जाएगा हिस्से में, लेकिन 1 रुपया बच जाएगा। तो 2 से 45 पूरी विभाजित नहीं है, इसलिए दोनों संख्याओं को हम यहाँ दोनों जगहों पर नहीं लिखेंगे। तो अगली हम लोग 45 जो है, अगली आवाज संख्या 45 को काटेंगे। तो 2 के बाद जो हमारी आवाज संख्या होती है वो है 3। तो 3 से इसको देखेंगे तो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 का नम 3, इसके बाद बचा हमारा 1। 5 को नीचे लाएंगे, 15 हो गया। इसके बाद 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेषफल में शून्य आ गया, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 45 जो है 3 से पूरी विभाजित होती है। 3 लोगों में 45 रुपए हम बांटते हैं तो 15 पा जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो आगे हम लोग 45 के आगे 3 है, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे, और जो बाद वाली संख्या है इसको हम लोग नीचे बैठाएंगे। किसके नीचे? 45 के। और इसको कहाँ लिखना है? आगे। बहुत से बच्चे इस बात को भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने यहाँ आगे और इसे नीचे यहाँ पे लिख दिया है। तो आगे हमने यहाँ पे 3 लिखा और नीचे कितना लिख देंगे? 15। इसके बाद अगली बार यहाँ क्या रहेगा, इसको हम लोग जानने के लिए भाग करेंगे। किसमें भाग करेंगे? 15 में भाग करेंगे। किससे करेंगे? जिससे इसके पहले हम लोग भाग जैसे 3 में कर रहे थे, उसी संख्या से भी आगे भी हम लोग भाग करेंगे। तो 3 पच्चे 15, इसके बाद इस पर 0 हो गया।
तो शेषफल शून्य हो गया। तो इस गिनती को हमने पहले भी बताया है, आगे है तो आगे इसे लिखेंगे 15 के, यहाँ पे जो है 15 इसके आगे लिख देंगे और इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो आगे हमारी यहाँ से देख के संख्या लिख देंगे 3 और नीचे लिख देंगे 5। इसके बाद 5 जो है इसमें भाग करेंगे, किससे करेंगे, पहले 3 से कर रहे 3 से करेंगे, तो 3 का नाम 3, फिर इसके बाद बचा 2। तो 3 से 5 पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई, इसलिए शेषफल 2 बच गया। जब शेषफल बच जाएगा तो हम लोग यहाँ से किसी भी संख्या को आगे ना तो लिखेंगे ना नीचे लिखेंगे। तो अगली बार हम लोग इस 5 में जो अगली हमारी अभाज्य संख्या 3 के बाद वो है 5, तो हम लोग इसमें कैसे भाग करेंगे, 5 से। 5 का नाम 5। तो इस तरह से शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 0। तो 5 से 5 पूरी तरह से विभाजित है। अभाज्य संख्या यदि कोई संख्या तो स्वयं से कटती ही है। तो आगे हम लोग कितना लिखेंगे, आगे 5, तो 5 लिख दिए और नीचे कितनी लिखेंगे, 1। और जब नीचे 1 आ जाता है तो अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड खत्म होने की यही पहचान है कि यहाँ पे लाइन में नीचे 1 आया तो अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो। तो यहीं पर हमें अब आंसर मिल चुका है, हम लोग लिखेंगे। अतः 45 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, यही सब संख्याओं को हम लोग लिखेंगे। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम लोग अगला एक और लेंगे, एक सवाल समझते हैं। प्रश्न में हम लोग लेंगे 48। दूसरे प्रश्न में हम लोग 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक खड़ी लाइन, एक पट लाइन खींच देंगे। 48 को यहाँ से लाकर यहाँ पर बैठा दिए। बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कोई संख्या कैसे यहाँ पे हल में लिखी गई है, इसलिए हमने तीर के माध्यम से बताया। यहाँ जो प्रश्न में संख्या रहेगी यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। तो रफ कार्य हम लोग करेंगे, रफ कार्य में भाग करेंगे। भाग के द्वारा हम लोग सीखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड करना। जो दी हुई संख्या है इसी में हम लोग भाग करना शुरू करेंगे। किससे भाग करेंगे, अभाज्य संख्याओं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने पहले भी इसकी वीडियो में बताया है, 2 होती है। तो 2 से भाग करना स्टार्ट करेंगे। 2 दूना 4, इसके बाद 2 चौक 8। इसके बाद देख रहे हैं कि शेषफल 0 हो गया। तो 0 हो गया तो आगे हम लोग लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 24। किसके आगे, 48 के, क्योंकि 48 ही प्रश्न में था, यहीं से 48 को देखकर यहाँ लिखा गया। तो हम 2 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 24। फिर इसके बाद हम लोग 24 में भाग करेंगे। किससे करेंगे, 2 से कर रहे थे, 2 से ही करेंगे। जब तक कटती रहेंगी संख्याएं तब तक 2 से ही भाग करते रहेंगे। 2 से नहीं कटेंगी तो अगली बार संख्याओं को देखेंगे कौन सी, फिर उनसे भाग करेंगे। 2 दूना 4, के बाद कट गई, कुछ नहीं बचा शेषफल में, तो इसे आगे लिख देंगे, इसे नीचे लिख देंगे संख्या को। इसके आगे 24 के 2 और नीचे क्या 12। इसके बाद अगली बार हम लोग 12 में भाग देंगे। किससे भाग देंगे, जिससे दे रहे थे 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 छक 12। आगे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि शेषफल 0 हुआ है इसलिए आगे 2 और नीचे क्या लिख देंगे 6। इसके बाद 6 में भाग करेंगे, 2 3 6। इसके बाद आगे लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 3। अब शेषफल जहां जहां बचा है वहीं वहीं से हमने आगे की और पीछे की संख्याओं को यहाँ पे लिखा है। अगर शेषफल कुछ भी बच जाएगा, 1 2 3 कोई भी अप्राकृतिक संख्या के रूप में शेषफल बचेगा तो वहां से हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब 3 हमें मिली अगली संख्या, तो 3 में हम लोग भाग करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 का नाम 2। तो ये 2 से 3 जो पूरी पूरी विभाजित नहीं है, इसलिए आगे की और पीछे की संख्याओं को नहीं लिखेंगे।
तो 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 जो है 3 में 3 से भाग करेंगे, 3 एक 3। इस तरह से कट गई, आगे 3 नीचे यहाँ से 1 देख कर यहाँ बैठा लिख देंगे। अब यहाँ पे जब 1 आ जाता है तो अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः 48 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो यहाँ से हम संख्याओं को लिखेंगे, इन्हीं संख्याओं को, यही संख्याएं हमारी अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बारी है, 4 बार लिखेंगे, एक बार फिर 3 लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।